वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा क्लास 9 चैप्टर 1 के जो आपके पास न्यूमेरिकल्स थे फिजिक्स के, ठीक है, जो आपके पास एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन थे उसके आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एक सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि क्या हो सके, आप जब बोर्ड के पेपर देने जाओ तो अगर इस तरह के सवालात आते हैं तो आप आसानी तरीके से क्या कर सको, इसको सॉल्व कर सको। अगर आप क्लास 9 के ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप क्या कर सकते हो, आप क्लास 9 के ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, तमाम मटेरियल्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग है और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से पेपर बन करके आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको तमाम चीजें सॉल्व करवा रहा हूँ। क्लास 9 फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और सब तमाम सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज जो लिखा हुआ है कि दी फिगर 1.26 शो द पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। बोला जा रहा है कि एक फिगर है जो आपके बुक के अंदर ही मेंशन होगी, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको बना करके दिखा दिया है। ठीक है, कि इस तरह की कोई फिगर बनी हुई होगी और उसमें कहा जा रहा है कि ये क्या होगा, आपके पास यहाँ पे 0 मेंशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 7 होगा। मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ये 0 लिखा हुआ होगा और इसके बराबर में बिल्कुल क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 के बाद आगे वैल्यूज कंटिन्यू करी होगी। तो याद रखना, वर्नियर कैपिलर में क्या होता है हमारे पास, या फिर स्केल में क्या होता है कि हमारे पास जहां 0 आता है वो मेरा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो आपने अपने शीट को देखना है और देखते हुए इसका आंसर को फाइंड आउट करना है। यानी याद रखना 6 से लेकर के जो मेरे 7 के दरमियान जहां 0 आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मुझे वो आंसर को प्रिडिक्ट करना होगा कि वो आंसर 0 में कौन सा वैल्यू होगी। ठीक है, तो याद रखना मैं इसमें 10 के गैप से करूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 6 लिखा हुआ है तो मेरे पास 6 के बाद क्या आएगा, 6.10 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 6.20 आ जाएगा नेक्स्ट डॉट के बाद। फिर उसके बाद क्या आएगा, 6.30 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 6.40 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ, शायद आपको स्मॉल लिख रहा हूँ। ठीक है, 6.40। फिर उसके 0 से पहले भी एक डैश है तो क्या हो जाएगा, 6.50 हो जाएगा। लेकिन बेटा 6.50 के बाद ये 7 और ये देखो, यहाँ पे गौर से देखना, ये 0 जो लगा हुआ है ना, इन दोनों के दरमियान में, क्या, इन दोनों के बीच में, तो बीच में कौन सी वैल्यू होगी बेटा, 6.55 होगा। क्या होगा, 6.55 सेंटीमीटर। फिर से नोट करना, मेरे पास इन सब के बीच में कोई लंबा लकीर नहीं लगा हुआ था, एक अलग से वैल्यू नहीं आई हुई थी, बल्कि क्या था, मेरे पास इन दोनों के बीच में आई है। तो मैं 10 के गैप से करना स्टार्ट करा। पहली वैल्यू मेरे पास 6 था, फिर 6.10 हो गया, फिर इसका 6.20 हो गया, फिर 6.30 हो गया, फिर इस डैश के हिसाब से 6.40 हो गया, फिर नेक्स्ट डैश के हिसाब से 6.50 हो गया, और फिर इन दोनों के बीच में वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगा, मेरे पास 6.55 होगा। फिर उसके आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, 6.60 हो जाएगा, और फिर उसका 7 से आगे कंटिन्यूअसली ये वैल्यू क्या होना चाहिए, स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट। ठीक है, तो याद रखना जो बीच वाली वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगा, 55 होगा, क्योंकि 50 के बाद क्या आता है, मेरे पास दोनों के बीच वाली वैल्यू है तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी, 6.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि बाकी आपको चीजें सही से नजर आए। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, आगे चलते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, लिखा हुआ है 10 आइडेंटिकल स्टील। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रब भी कर देता हूँ ताकि क्या हो सके ना, मैं ऊपर ना इसको सॉल्व कर सकूं, नीचे वाली टर्म को ऊपर सॉल्व कर सकूं। तो बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स है, बहुत आसान से एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज तो है लेकिन असल में हो क्या रहा है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड को लिखा हुआ है 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल। हमारे पास 10 बॉल है। ठीक है, 10 बॉल्स है हमारे पास, ये बोल रहा है, और कहा जा रहा है उसका जो मास है वो कितना है बेटा, 27 ग्राम्स है। तो 27 ग्राम्स किसके हैं बेटा, 10 आइडेंटिकल बॉल, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास, मतलब 10 है ना, इनमें से हर एक बॉल का कितना है बेटा, 27 ग्राम का मास है। याद रखना, फिर से सुनो, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल। आइडेंटिकल का लफ्ज इसलिए यूज किया गया है कि तमाम 10 के 10 बॉल एक जैसे हैं। ठीक है, 10 के 10 बॉल एक जैसे हैं और ईच बॉल ऑफ मास कितने, 27 ग्राम है। मतलब कि अगर ये एक बॉल लोगे तो वो किसके बराबर होगा बेटा, 27 ग्राम्स के बराबर होगा। ठीक है,
अगर एक बॉल लोगे तो वो 27 ग्राम के होंगे। आपको क्या करना है बेटा, 10 बॉल की आपने मास मालूम करना है। तो कैसे होगा बेटा, मैं मास लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 27 एक बॉल का है, तो 10 बॉल को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है, ग्राम। तो यानी याद रखना कि मास जो है वो 10 बॉल के कितने हैं बेटा, 270 ग्राम्स है, ठीक है। इतना चीज तो आपको पता चल गया होगा इस शुरू के एक लाइन को सॉल्व करते हुए कि अगर मैं मास निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 270 आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इमर्ज इन अ मेजरिंग सिलेंडर, जिसको एक मेजरिंग सिलेंडर में रखा गया है, जिसमें क्या है, हैविंग 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस अप टू 50 सेंटीमीटर। लिखा हुआ आ रहा है कि पहले हमारे पास 20 सेंटीमीटर था वाटर के साथ, और उसमें क्या करा गया, वो राइज होना शुरू हुआ, वो भरा और कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास किसकी यूनिट होती है, एक सिलेंडर है या कुछ भी समझ लो जिसके अंदर रखा जा रहा है, इसमें बोला गया सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कोई चीज भी रखा जाता है तो वो क्या ऑक्यूपाई करता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना। तो इसमें लिखा हुआ है पहले क्या था, मेरे पास 20 था, फिर देन कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। क्या उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो मेरे पास वॉल्यूम 1 जो है वो मेरे पास कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि वॉल्यूम 2 जो है मेरे पास कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा वी बोलते हैं। तो मतलब V2 को माइनस कर देते हैं किससे, V1 से, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 50 को माइनस करेंगे 20 से तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसमें कहने का मकसद क्या है कि मास जो है मेरे पास वो कितना है बेटा, 270, जबकि डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम जो है इसके मास के साथ, तो वो मेरे पास कितना है बेटा, 30 है, ठीक है। फिर से गौर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था, सवाल में लिखा हुआ था 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल, 10 एक जैसे दिखने वाले बॉल, ईच ऑफ मास 27, हर का मास क्या था, 27 था, एंड इमर्ज इन अ मेजरिंग सिलेंडर, जिसको हमने कहा रख दिया भैया मेजरिंग सिलेंडर में, जिसके हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर उसका उस वक्त था, ठीक है। उसका लिखा हुआ था रीडिंग ऑफ वाटर लेवल। अब रीडिंग ऑफ वाटर लेवल क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ सिलेंडर का, ठीक है। जब हमने इसको रखा तो वो कहाँ तक पहुंच गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब बच गया। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील, आपने डेंसिटी ऑफ द स्टील मालूम करना है, ठीक है। उस स्टील की डेंसिटी क्या है, ठीक है, मतलब उस बॉल की जो डेंसिटी है वो क्या है, वो मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है, पहले आपने वाटर का लेवल कितना था, 20 था, ठीक है। फिर जब उसके अंदर आपने तमाम चीजें डाला तो वो क्या हो गया, वो 50 तक पहुंच गया। तो आपने क्या करना होगा, फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा, तो 50 को 20 से क्या कर दोगे, माइनस करवा दोगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा, ठीक है। जब 30 वॉल्यूम बच जाएगा और मेरे पास मास आ जाएगा, और कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो जब हमें डेंसिटी निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने वो हिस्सा को रब कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हुआ था, मसला हो रहा लिखने में। तो क्या करना था, डेंसिटी हो गया था 0 से 0 ही कैंसिल आउट हो गया, और 3 1 3 3 9 ये हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 10 बॉल्स की जो डेंसिटी वो 9 आई है, ठीक है। और हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ था कि आपने 10 बॉल को देखना था, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, 9 को डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0.90, ठीक है। और ये क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा जहां पे 0.90 लिखा हुआ होगा, वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चले आ जाते हैं आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। मेरे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट के मास जो कि कितना है, 100 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा, 100 ग्राम है, ठीक है। इस इमर्ज इन अ वाटर एज शो इन अ फिगर, एक आपके पास फिगर बना हुआ होगा, इस तरह का सिलेंडर बना हुआ होगा जिसमें ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, ठीक है। और फिर उसके हाईएस्ट लेवल भी लिखा हुआ होगा। जो ऑब्जेक्ट जहां तक आ रहा होगा ना वो 50 लिखा हुआ होगा, और जहां तक खत्म हो रहा होगा वो क्या होगा, 90 लिखा हुआ होगा। आपके बुक में ये चीज ना मेंशन होगी, ठीक है, फिगर बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ इन अ वाटर एज शोन इन अ फिगर 1.7, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड, ठीक है। लिखा हुआ आ रहा है कि आपने क्या करना है कि आपने इसको देखना है अपनी बुक में, और देखना जो ऑब्जेक्ट गया तो उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, आपने क्या करना है, आपको पता तो चल गया है कि आपके पास जो मास है वो कितना है, वो 100 ग्राम्स है, ठीक है। 100 ग्राम मास है, और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि एक फिगर है जिसके अंदर आपके पास मेंशन होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि 50 इनिशियल होगा, और जहां तक उसका एन हो रहा होगा 90 होगा, उसके ऊपर 100 लिखा हुआ होगा, लेकिन जो आपके पास लेयर बनी हुई आ रही होगी ना वो 90 की आएगी, आपके बुक के अंदर मेंशन होगा।
लिखा हुआ है कि 1.27 फिगर में ये मेंशन है, इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। तो लिखा हुआ है आपने डेंसिटी निकालना है। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन डेल्टा वी या फिर वॉल्यूम, ठीक है। मास हमें मालूम है, वॉल्यूम हमें गिवन है 50 और 90। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, V1 जो है मेरे पास 50 है, जबकि V2 मेरे पास कितना है 90। तो डेल्टा V किसके बराबर होगा बेटा, 90 माइनस 50। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 40 आ जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है मास। मास कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम लिखे और वॉल्यूम कितना है मेरे पास बेटा, 40 है। तो मैं 40 लिखूंगा। इससे काटा तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 10/4 बचा। डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। पॉइंट लगाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, 2 बचे तो 0 लग जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने का तरीका रूल जो होता है हमारे पास। और 4 5 20। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2.5 आ गया। और सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। मैंने अभी नोट किया था कि मैंने बता दिया था और मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो बस ये कहूंगा कि ऐसा होता है कि बार बार हमें करना पड़ता है। बस ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि क्या हो सके, और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपकी वीडियो कैसी बनी है। चलिए आज इसके नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पार्ट 4 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर इन फिगर। एक फिगर आपकी बुक में बना हुआ होगा और कहा गया है कि उसका क्या करना है, आपने माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है उसको मालूम करना है। तो मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, 0 से स्टार्ट हुआ है 5 तक, ठीक है। इसने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। तो याद रखना मेरे पास 5.43, 6.63, 7.30 और 8.13 की वैल्यू है। 0 से लेकर 5 तक है, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो मेरे पास नहीं होगी। देखो 0 है, 0 के बाद क्या आएगा बेटा, 1। ये 0 1.5 होगा, क्या होगा ये 1.5। फिर ये 1, फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा 2.5। इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्या होगा 1.5 होता, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 आ गया, फिर ये 2.5, ये 3 हो गया, ये 3.5, ये 4 हो गया, ये 4.5, इसी तरह से 5 हो गया, ये 5.5 हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या है 6 हो जाएगा और यहाँ पे जाके 6.5 होगा। और फिर जब यहाँ पे रीडिंग देखोगे ना, तो ये जहाँ से कॉन्साइड कर रहा होगा, जहाँ पे जाके लग रहा होगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास 6.63 बन करके वैल्यू आ रही होगी। जो समझ में आ रहा है ना, 6.6 तक तो पहुंच चुका हूँ, ठीक है। कुछ वैल्यूज आगे तक आ रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ मेरे पास, उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है कि अ क्लिप wrapper in 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, परेशान मत होना, आराम से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। इट इज द एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो इसमें लिखा हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर आपके पास लॉन्ग है, जबकि उसकी विड्थ है वो कितनी दिया हुआ है बेटा, 5.9 दिया हुआ है, ठीक है, एक रैपर की। और उसका आपने एरिया मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है किसी रेपर को किस में हम क्लोज करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में क्लोज करते हैं। तो मेरे पास इसका एरिया का फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, मेरे पास क्या होता है, उसकी जो लेंथ होती है और उसकी जो ब्रेड होती है और उसकी क्या होती है मेरे पास विड्थ होती है, उसको हम एक दूसरे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब 4.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5.9 से, तो मेरे पास एरिया क्या बनकर आ जाएगा बेटा, आई थिंक जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जो ऑप्शन होगा 26.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि उसका भी मेरे पास स्क्वायर होगा, इसका भी सेंटीमीटर होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन करके आ जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया। चले आ जाए, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप बुक में देखना और मैं आपको साथ साथ इसमें बताते जाऊंगा देखते हुए, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको PDF बुक से देख करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट MCQ जो लिखा हुआ है उसके अंदर मेंशन है कि लिखा हुआ है अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरिंग इन विच यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी वे इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड। बेस क्वांटिटी किस पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंटरनेशनली। तो मेरे पास बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है, इंटरनेशनल SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है IS बोल दो, फिर ये SI बोल दो, बात एक ही, हम लोग तो शायद SI बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे पास वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs आया है बेटा,
द लिखा हुआ है द एक्सेसिबिलिटी नोन, एक मिनट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ सॉरी, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डॉटफुल डिजिट एक्सप्रेशन और नोन एज, तो इसको कौन सा फिगर कहा जाता है, मीन नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है या सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है इसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास 8वां जो एमसीक्यूज है, ठीक है, ये मेरे पास कौन सा था, ये मेरा 6था था, ये 7वां था। अब मैं 8वां बताने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with zero of main scale the zero error is, तो इसका जीरो एरर क्या आता है मेरे पास, उसका जीरो एरर हमेशा जीरो ही आता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर मेरे पास बी होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ इसका एमसीक्यू नंबर 9 में कि अगर जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से एरर आ जाए तो वो मेरे पास क्या होता है बेटा, सिस्टमेटिक एरर होता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपके पास, करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आते हैं लैंड मास इलेक्ट्रिक और करंट टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास, बेस क्वांटिटी है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा, बेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तमाम एमसीक्यू सॉल्व हो गए। इसके बाद चलते हैं अपने बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने। आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है जिसके अंदर कहा गया है कि आपने बताना है ये कौन सी टाइप है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ होता है। कुकिंग जो हमारे पास होता है, बारबेक्यू, हीट का ट्रांसफर होना, वो किस में आता है, थर्मोडायनेमिक में आता है, किस में आता है, थर्मोडायनेमिक, और ये चीज इसमें मेंशन भी होगा थर्मोडायनेमिक, ठीक है। जैसे आपको बताना है टर्निंग द बल्ब ऑन, बल्ब किस में आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रिक में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास राइडिंग अ साइकिल, बाईसाइकिल, ये किस में आता है हमारे पास, मैकेनिक्स में आता है, किस में आता है, मैकेनिक्स में आता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, मोशन करना किसी व्हीकल का, ठीक है। लुकिंग गेन गैलेक्सीज, गैलेक्सीज में क्या आता है, गैलेक्सीज में मेरे पास आ जाता है जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, तो वो क्या होता है मेरे पास, एस्ट्रोफिजिक्स हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, तो मेरे पास ये साउंड के बारे में पढ़ना, साउंड वेव्स होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ना आ जाता है। डिस्क्राइबिंग एन एटम, तो डिस्क्राइब एटम किस में होता है मेरे पास, एटॉमिक फिजिक्स में होता है, किस में होता है, एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। तमाम फिजिक्स की ब्रांचेस है उसके बारे में बताना है। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, एनर्जी को अर्थ से ऑब्टेन करना, वो क्या आता है मेरे पास, जियो फिजिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ टाइप्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास सिर्फ यही टाइप्स थे ना, इसके अलावा तो टाइप्स नहीं थे, ताकि क्या हो सके आप परेशान ना हो फिर बाद में ये मैसेज हो कि आपने सर गलत, आपने ये वाला पार्ट नहीं बताया है, ठीक है। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ बुक के अंदर कि मेरे पास यही पार्ट है कि मेरे पास कोई दूसरे पार्ट भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि नहीं, बस यही है, ठीक है। तो सही है। तो इम्पेयर मेरे पास लिखा हुआ है। अब इसमें क्या बताना है, अब आपने इसका मुझे वो बताना है, क्या बोलते हैं इसके सिंबल्स, और सिंबल्स के बाद आपने बताना है मुझे इसको क्या बताना है, आपने मुझे बताना है कि इसका कौन सी यूनिट है, ड्राइव यूनिट है। ड्राइव यूनिट क्या होता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट बनाया जा सके, या फिर बेस यूनिट है। तो एम्पियर मेरे पास बेटा, एम्पियर तो नहीं बोलते फिलहाल, उसको करंट कहते हैं, ठीक है। तो करंट का जो आपके पास यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ए, ठीक है। और ये मेरे पास बेस यूनिट होता है, इससे कोई आपके पास यूनिट बनाया नहीं जा सकता, ये बेस है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, मीटर का क्यूब होता है, और वॉल्यूम से मेरे पास मुख्तलिफ यूनिट बनाया जा सकता है। तो ये क्या होगा मेरे पास, ड्राइव यूनिट होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ड्राइव यूनिट होगा, ठीक है, ड्राइव टाइप होगा इसका, ठीक है। टाइम मेरे पास होता है बेटा, इसका सिंबल के होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि केल्विन हमारे पास सिंपल होता है। टेम्परेचर, सॉरी टाइम का मेरे पास एस होता है, सॉरी मैं टेम्परेचर देख रहा था और मैंने टाइम देख लिया, ठीक है। टाइम मेरे पास एस होता है और उसको क्या बोलते हैं, बेस। टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन होता है, और ये भी मेरे पास क्या होता है बेटा, बेस होता है। फोर्स मेरे पास न्यूटन होता है, और न्यूटन क्या होता है मेरे पास, ड्राइव यूनिट होता है, ठीक है। मेरे पास क्या होता है, ड्राइव यूनिट होता है। डेंसिटी भी मेरे पास क्या होता है, केजी मीटर का क्यूब, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या होता है, ड्राइव होता है, क्योंकि एक से जायद क्या आ रहे हैं इसके अंदर, यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। एस्केलेशन मेरे पास मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, का स्क्वायर, और ये भी मेरे पास क्या होता है बेटा, ड्राइव यूनिट होता है। क्या होता है मेरे पास, ये भी ड्राइव यूनिट होता है। तो ये मैंने आपको करके बता दिया, तकरीबन काफ़ी हद तक बता दिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी पार्ट बता दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।